Hey, all of you guys. I hope you are doing well. Today, learning and lesson how to manage better financial risks in your business. स्वस्थ वित्त व्यवसाय की सफलता की कुंजी है, लेकिन प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों तरह की चुनौतियां हर दिन उत्पन्न होती है, जिसमें आसन कर, समय सीमा, ओवरहेड लागत, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को दूर करना, बढ़ती ब्याज या मुद्रास्फीति की दर और दुर्भाग्य से और भी बहुत कुछ शामिल है। कम संसाधनों के साथ काम करना और रेजर थिन मार्जिन छोटे व्यवसाय के मालिकों को विशेष रूप से वित्तीय जोखिम प्रबंधन पर एक दृढ़ पकड़ बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि वे आवृत्ति और विलक्षण लागत वाली घटनाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो। छोटे व्यवसाय के मालिकों को अपने वित्तीय जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। स्पीक विथ अदर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। एक छोटा व्यवसाय चलाना जोखिम भरा है। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 50% व्यवसाय ही इसे 5 साल तक बनाते हैं। मेरा मानना है कि जोखिम कारकों के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत वास्तविक छोटे व्यवसाय के मालिकों के साथ चर्चा के माध्यम से है, जिन पर आप भरोसा करते हैं। उनकी तलाश करें और उनके अनुभव और आपकी चुनौतियों से सीधे संबंधित विशिष्ट प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय मांगें। समय अच्छे से व्यतीत होगा और आपका समाधान भी मिलेगा। गेट द राइट पेपर वर्क इन ऑर्डर। अपनी कॉर्पोरेट संरचना, स्वामित्व संरचना और शेयरधारकों के समझौतों को लागू करने के लिए जल्दी निवेश करें। छोटे व्यवसायियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वे एक व्यवसाय के भीतर जोखिम प्रबंधन के आधारभूत टुकड़े हैं। सही दस्तावेजीकरण और काम के साथ वे वित्तीय और कानूनी रूप से व्यवसायों की रक्षा करेंगे। उनके बिना जोखिम भयावह हो सकता है। डू ए प्रोएक्टिव रिव्यू ऑफ रिस्क। संभावित जोखिमों की पहचान करें और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जोखिम प्रबंधन को निवारक स्वास्थ्य देखभाल की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि आप समस्या बनने से पहले इसका ध्यान रख सकते हैं, तो आपका व्यवसाय बहुत बेहतर स्थिति में होगा। क्रिएट ए कैश रिजर्व। छोटे व्यवसायियों के लिए, विशेष रूप से पतले मार्जिन वाले लोगों के लिए, कैश रिजर्व स्थापित करना महत्वपूर्ण है। आप ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते जहां आपको उपलब्ध नकदी शेष के आधार पर व्यावसायिक निर्णय लेने की आवश्यकता हो। एक आरक्षित होना जो आपको
ऐसे समय में व्यवसाय को ठीक से प्रबंधित करने की अनुमति देता है, जहां अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। यह महत्वपूर्ण है। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड एंड डाइवर्सिफाई। जब एक छोटा व्यवसाय जमीन खो रहा होता है तो नेता यह सोचकर आसानी से हार मान लेते हैं कि नुकसान बहुत महंगा नहीं है, अगर इसका मतलब जोखिम से बचना है। यदि आप इस मानसिकता को बनाए रखते हैं तो आप अपनी कंपनी के विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। एक आपातकालीन कोष तत्काल संसाधन होना चाहिए। यह व्यवसाय को बढ़ाने में आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। अगला कदम विविधता लाना है। ये दोनों मिलकर व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करेंगे। रीवैल्यूएट योर वेंडर्स फॉर कॉस्ट। नियंत्रण लागत हर समय यह निर्धारित करने के लिए अपने वर्तमान विक्रेताओं का पुनर्मूल्यांकन करें कि क्या वे आपके व्यवसाय के लिए वर्तमान में उपलब्ध सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प है। ऐसा करने से आप अन्य तृतीय पक्ष विक्रेताओं की पहचान कर सकेंगे जो समान सेवाओं को काफ़ी कम दरों पर प्रदान करते हैं। यदि आपके वर्तमान विक्रेता लागत प्रभावी है तो लागत कम करने और अपना मुनाफा बढ़ाने के अन्य तरीकों की तलाश करें। बी वेरी ऑफ वेंडर प्रोजेक्शंस। कई व्यापार मालिक उन विक्रेताओं के साथ मजबूत संबंध विकसित करते हैं जिनसे वे उत्पाद खरीदते हैं। मैं विक्रेता संबंधों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे जो उत्पाद बेच रहे हैं उसके प्रति उनका अंतर्निहित पूर्वाग्रह अत्यधिक आशावादी अनुमानों का कारण बन सकता है। कई बार यह तब तक पता नहीं चलता जब तक बाजार की स्थिति अच्छी से खराब नहीं हो जाती। इवैल्यूएट योर कैश पोजीशन। किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा जोखिम शोधन क्षमता है। यह अशांत आर्थिक समय में विशेष रूप से सच है, चूँकि व्यवसाय बढ़ती लागत, निरंतर आपूर्ति श्रृंखला दबाव और कड़ी ऋण बाजार में उच्च ब्याज दरों से निचोड़ा जा रहा है। व्यवसायियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नकदी की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए कि वे दीर्घ वित्तीय दबावों की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। अंडरस्टैंड द 5 बेसिक रिस्क। वित्तीय जोखिम प्रबंधन जोखिमों की पहचान करने और उनके आधार पर निर्णय लेने के बारे में है। 5 बुनियादी वित्तीय जोखिम है: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालन जोखिम और कानूनी जोखिम। वित्तीय जोखिम प्रबंधन को समझना और सही पेशेवरों को नियुक्ति करना महत्वपूर्ण है। कम बजट में भी अपनी कंपनी को वित्तीय जोखिमों से बचाना ही पढ़ने का एकमात्र तरीका है। इन्वेस्ट इन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। जबकि छोटे व्यवसाय अक्सर लागत को यथासंभव कम रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
विशेषज्ञों को नियुक्ति करना और वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए सेवाओं पर खर्च करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए उचित बीमा कवरेज बनाए रखना, आईटी सुरक्षा को आउटसोर्स करना और योग्य कर और अनुपालन सलाहकारों को काम पर रखना एक छोटे व्यवसाय के मालिक को अप्रत्याशित घटनाओं के वित्तीय प्रभावों से बचाएगा। अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ कैश फ्लो। छोटे व्यवसायियों के लिए वित्तीय जोखिम प्रबंधन की रीढ़ नकदी प्रवाह के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। व्यापारिक नेताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि कब नकदी आने की उम्मीद है, किन खर्चों की आवश्यकता है और किसी भी समय कितना पैसा उपलब्ध है। भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए नकदी प्रवाह प्रबंधन उपकरणों का लाभ उठाने से यह सुनिश्चित होगा कि व्यवसाय के पास किसी भी तूफान के दौरान संचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नकदी है। प्लान फॉर कैश फ्लो वेरिएशन। यहाँ कुंजी प्रबंधन है। एक छोटे व्यवसाय के लिए यह अक्सर अल्पकालिक नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तरलता के पर्याप्त स्तर को सुनिश्चित करने का मामला होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि ऋणदाता क्या सोच रहे हैं, यह पता लगाने में समस्या होने से पहले बैंक का दौरा करें। एक मायने में वित्तीय जोखिम के बारे में सीखना नकदी प्रवाह भिन्नता की योजना बनाने का विषय है। रिव्यू कैश फ्लो ईच मंथ विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। एक छोटे व्यवसाय के लिए नकदी प्रवाह प्रबंधन एक उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यूएस बैंक के एक अध्ययन के अनुसार 82% व्यापार विफलता खराब नकदी प्रबंधन के कारण होती है। आरंभ में एक छोटे व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के वित्त पर नज़र रखने के लिए एक भरोसेमंद लेखाकार और मुनीम की ओर देखना चाहिए और व्यवसाय के स्वामी को अपने पेशेवरों के साथ नकदी प्रवाह की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक माह अलग से समय निर्धारित करना चाहिए। कीप बिजनेस एंड पर्सनल अकाउंट्स सेपरेट। आपकी कंपनी में वित्त के बारे में सब कुछ जानना महत्वपूर्ण है। अपने लेखांकन के शीर्ष पर रहें और सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखें। अपने व्यक्तिगत खातों और व्यावसायिक खातों को अलग रखने से यह सुनिश्चित होगा कि निवेश करने से पहले आपका व्यवसाय आर्थिक रूप से सुरक्षित है। आंतरिक जोखिमों की योजना बनाते समय बाजार के निकटवर्ती कारकों और बाहरी कारकों के बारे में सोचें जो आपकी कंपनी को खतरे में डाल सकते हैं। टैप इनटू लोकल बिजनेस रिसोर्सेस। कई छोटे व्यवसाय अपने स्वयं के अकाउंटेंट का खर्च नहीं उठा सकते। अच्छी खबर यह है कि बाहर प्रचुर मात्रा में मुफ्त और कम लागत वाली वित्तीय सलाह उपलब्ध है। महिलाओं के व्यापार केंद्र या छोटे व्यवसाय विकास केंद्र जैसे स्थानीय गैर लाभकारी व्यावसायिक सहायता प्रदाताओं का लाभ उठाना विश्वसनीय विशेषज्ञों से जुड़ने का एक किफ़ायती तरीका है जो आमने सामने वित्तीय कोचिंग प्रदान कर सकते हैं। आपको वित्तीय जोखिम से निपटने में
मदद कर सकते हैं और बहुत कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।